जय जय श्री राम जय राम निताई गौर हरि बोल हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है साधक अवस्था में। साधक का तीन अवस्था, एक है स्थूल, एक है प्रवर्तक, एक है साधक, एक है सिद्ध। ये तीन अवस्था मनुष्य का, ये तीन अवस्था है। पहले तो स्थूल अवस्था। स्थूल अवस्था है जो भगवत विषय कोई आग्रह नहीं, जानना भी नहीं चाहते हैं, प्रयोजन बोध भी नहीं है, बोलने से भी उनका कोई आकर्षण अनुभव नहीं करते हैं, समझाने से भी वो समझने के लिए तैयार नहीं। वो सोचते हैं ये क्या सब बेकार बेकार है, भगवान भगवान ये सब बेकार। हमारा याद है, हम उस समय हमारा मन तो संसार छोड़ करके अब भजन करेंगे, ऐसे ही तीव्र उत्कंठा आ गई है मन में, अब भजन करेंगे। पहले तो भौतिक जीवन में हम भी एक साधारण मायाबद्ध जीव, कोई जन्म से तो सिद्ध होकर जन्म नहीं लेता है, ऐसे नहीं। पूर्व जन्म संस्कारवश माया मुग्धता, संसार के प्रति आसक्ति, अनुराग, ये कोई दोष नहीं है, ये तो अनादिकाल का स्वभाव है। फिर जाके ऐसे भ्रमण करते करते भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ऐसा तो नहीं मिलता है। जब ऐसे भ्रमण करते करते जब ऐसे महत्पुरुष सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है तो उनकी कृपा से उसके भीतर ही चित्त सत्ता जागृति होती है, जो हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमको क्या करना है, ये जागृति। ये ज्यादातर मनुष्य में माने 1% भी भगवत उन्मुखी जीव है नहीं विश्व में। अगर परसेंटेज में गिना जाए बहुत कम परसेंटेज। ये हम लोग यहाँ देखते हैं, सब आते हैं आकर के नाना देश देशांतर से आकर के यहाँ भक्ति लाभ करने के लिए, भजन उद्देश्य लेकर के, संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, परम आनंद शांति पद प्राप्ति के लिए आते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन बाहर जाइए कहाँ है, सब मंत्र मुग्ध जैसे भ्रमित होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं। तो ऐसे स्थूल जीवात्मा ज्यादा है। तो स्थूल जो है इनका कोई चेतना है ही नहीं भगवत विषय में, भजन विषय में। हम भी एक समय ऐसे ही थे। तो जब हमारा भगवत कृपा से गुरु कृपा से, उसमें गुरुकरण हुआ नहीं, मन में ऐसे ही पूर्व संस्कार बस मन में जाग गया जो हमको भजन करना है। तो एक दिन हम रामकृष्ण परमहंस देव की एक किताब लेकर के हम जहाँ काम करते हैं वर्क साइड में गए हैं। देखिए एक वृद्ध वहाँ रहते हैं, वो आके कहते हैं अब क्या किताब पढ़ते हैं, देखें। देखते हैं रामकृष्ण कथामृत। हमारा नौकरी करते हैं लेकिन हमारा मन उस समय जो अब संसार से अब हमको मुक्त होना है, ऐसे हमारे भावना की जागृति हो गई है भगवत कृपा से। वो मुंह को टेढ़ा करके हमको कहने लगी, आप इस तरह से समय को बर्बाद करते हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं आप, समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपको हम इंजीनियरिंग एक अच्छा किताब देंगे, आप पढ़ना, उसमें देखना इंजीनियरिंग। हम तो इंजीनियरिंग के बारे में काम करते थे, बहुत कुछ जानने का विषय है आपको। ये आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बादी उनके लिए। हमको बड़ा हंसी आई। हम बोले देखो कैसे, ओह माया बलवान, वृद्धावस्था, वृद्ध है, क्वालिफाइड है। चकित हो गया, बोले देखिए क्या बोल रहा है।
समय का बर्बादी उनके लिए। यह है स्थूल। ये स्थूल जो है इनके लिए अलग सत्संग, उनके लिए सत्संग है, उनको जगाना है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, क्या किस लिए आए हो संसार में, ऐसे इस संबंध में उनको चेतन दिलाना है। फिर प्रवर्तक, जब जान जाता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, जब वास्तव में हम भ्रमित होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं, इसके ऊपर एक सच्चिदानंदमय जगत है, जहाँ नित्य आनंद धाम है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमको जाना है, उनके मन में तब थोड़ा सा इच्छा जागृति होती है, तो भजन करने के लिए वो इच्छा करते हैं हमको भजन करने। लेकिन ये कल्पना मात्र, क्रियात्मक नहीं, क्रियात्मक नहीं है, भावनात्मक। थोड़ा सा कभी मन में हाँ महापुरुष कहते हैं सब भजन करते हैं, हमको भी भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। भजन करेगा नहीं, करना है, करेंगे। उसके बाद जब उनके भीतर महत कृपा से गुरु सान्निध्य प्राप्त करते हैं, महापुरुष की कृपा प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है, तब जाकर के वो भजन में प्रवृत्त होते हैं। संसार में रह करके उनका मन उस समय वो जान जाते हैं, हमको ये संसार चक्र मायामय संसार से मुक्त होकर हमको जहाँ से हम आए हैं भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके हमारे मानव जीवन को हमको धन्य करना है। तो वो भजन करना शुरू करते, कभी ब्रज में आते हैं, भजन करते, फिर संसार में जाते हैं। तीव्र भजन होता नहीं है, लेकिन उनके मन की स्प्रिया है, अब हम भजन करेंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। अब जान गए हैं जो हमको भजन करना है कैसे भी हो, लेकिन ऐसे तीव्र भजन होना संभव नहीं है। संसार के प्रति आसक्ति रह जाता है, बलपूर्वक चिंता करके, विचार करके, चेष्टा करके भी मन को संसार से हटाना संभव नहीं होता है। जानते हैं मिथ्या है, भूल है, ये हमारे लिए बंधन है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। इसको कहते हैं प्रवर्तक दशा, स्थूल दशा। और ये जो स्थिति है इसको कहते हैं प्रवर्तक, परिवर्तन चाहते हैं, ये 2 नंबर स्थिति। उसके ऊपर है साधक। आप जान गए हैं ना, इस संसार में रहकर भजन होना संभव नहीं। माया में रह करके, माया संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के, इनके सानिध्य में रह करके एकांतिक भजन होना संभव नहीं है। मन व्याकुलित हो जाता है। आप संसार कोई भी वस्तु पदार्थ तो उनको सुख देने में समर्थ नहीं है, उनको अच्छा लगता नहीं है, स्वाभाविक उनके भीतर एक विरक्ति आ जाती है। आप छोड़ना है, हमको जाना है, तो क्या करते, छोड़ छाड़ के। ऐसा नहीं जो बाबा जी हो जाते, ऐसे नहीं। बहुत तो है जो वृंदावन में आकर के एकांत में भजन करते हैं, लेना ना देना मगन रहना। अब भजनी एकमात्र जीवन का उद्देश्य जान करके तीव्र भजन करने में व्रती होते हैं, व्रत लेकर के भजन करते हैं। अब भगवत प्राप्ति करनी है, लेकिन मन एकदम पूर्ण रूप में निष्प्रिय, एकदम बिल्कुल जो एकदम कषाय शून्य, ऐसा हो नहीं पाता है, हल्का रह जाता है, लेकिन है। इसको कहते हैं साधक दशा। उनके जीवन का उद्देश्य ही है हरिभजन, जान गए हैं एवं कोशिश भी कर रहे हैं। दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति उनके कोई तीव्र आसक्ति है नहीं, यह साधक दशा। उसके बाद है सिद्ध दशा, जिस अवस्था में जाकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके मानव जीवन धन्य करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवत कृपा से जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जहां जाके उनको संसार चक्र में लौट के आने का कोई संभावना नहीं रहती है। यह सिद्ध अवस्था। तत्ता न निवर्तन तद्धम परमं मम, ऐसे है अवस्था ना, ये 4 अवस्था। साधक के भीतर कषाय रहता है, 4 प्रकार कषाय।
ये कषाय जब तक रहता है तब तक उसको तीव्र भजन होना संभव नहीं है। कषाय माने हमारे भीतर कामना, वासना, लालसा, स्पृहा, आसक्ति ये भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब भगवत बहिर्मुखी क्रिया, भगवत बहिर्मुखी वृत्ति, भगवत बहिर्मुखी अनुराग, ये जो है ये सब कषाय है। ये क्या करता है, हमारा भजन तो करते हैं लेकिन एक एक कषाय करके हमको हमारा भजन को समाप्त करने में ऐसे समर्थ हो जाता है। एक एक कषाय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, देश, लालसा, ये सब कषाय है। कषाय माने कषाय किसको कहते हैं? जो जीव हत्या करता है ना, कषाय जो हत्या करके जो मांस बेचता है, जो उसको कषाय कहा जाता है। हमारे भीतर भी ऐसे कषाय विद्यमान है। ये कषाय हमको भजन करते 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 ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे भीतर काम क्रोध है नहीं, बहुत शांत हो गया है ना। है थोड़ा सा विषय संपर्क में जाने से वो जग जाता है। कहीं किसी से लड़ाई होगी, कोई झगड़ा होगी, कोई ने कुछ कह दिया, दिखने में आता है जैसे कषाय है नहीं, दिखा जाता है जी इतना क्रोधित हो गया। अरे हमारे भीतर इतना क्रोध, इतना संतोष, वो जाता नहीं है। ये कषाय साधक को खा जाता है। जब तक ये कषाय रहता है तब तक जा करके तीव्र भजन होना, भजन करते करते ये कषाय कभी ना कभी उसको पटक देता है। ये काम भी प्रवृत्ति, भोग वृत्ति, ये भी कषाय जैसे आकर के साधक को पटक देता है। भजन करते करते साधक पछड़ जाता है। कषाय लोभ, लालसा, ये आकर के कभी कभी ऐसे लालसा आकर के साधक को मंत्र मुग्ध जैसे मोहित करके संसार चक्र में खींच के ले जाता है। भजन तो करते हैं लेकिन इंद्रिय वृत्ति, मनोवृत्ति हमारे संसार की ओर विवश होकर, एक आकर्षित होकर के उस विषय वस्तु प्राप्ति के लिए भगता है। कभी कभी समझ में नहीं आता है जो हमारे अंदर ये कषाय है। जैसे मान लीजिए हमको एक मंदिर बनाना है, हमको एक आश्रम बनाना है ना, ठीक है, उत्तम है, लेकिन ये भीतर में तुम्हारे भीतर एक स्पृहा जागृति करके अब मंदिर बनाने के लिए, ये करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए संसारी लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा, पैसा संग्रह करना पड़ेगा। संग्रह करो, पैसे के प्रति आसक्ति आ जाएगी। पैसा में 15 प्रकार अनर्थ रहता है। पैसा के पीछे पैसा संग्रह करोगे 15 प्रकार अनर्थ तुमको पकड़ लेगा, है? तो ऑटोमेटिकली तुम बंधन दशा प्राप्त होकर के, हम करना चाहते हैं मंगलमय कार्य, लेकिन उसका फल स्वरूप हमको कब विवशता, हमारे भीतर माया, मोह आदि लालसा आकर के हमको खींच के ले जाता है संसार की ओर, है ना। उसके प्रति भी ममता आ जाता है। हमने आश्रम बनाया, मेरा आश्रम है मेरा आश्रम, अहंकार हो गया, आसक्ति हो गई, है ना। ऐसा थोड़ी है ना। तो ये कषाय है। तो कषाय 4 प्रकार है। एक जागृत कषाय, एक सुप्त कषाय, एक मूर्छित कषाय, एक निर्धुत कषाय, ऐसे कषाय है। ये कषाय साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। कभी कभी भजन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एकांत में जाकर के, महत्पुरुष के सानिध्य में जाकर के, वृंदावन धाम आदि में आकर के एकांत में रह करके ऐसे लगता है न हम बहुत अब संसार चक्र से, ये माया से बहुत मुक्त हो गए हैं। कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कब कहां से माया के ऐसे झलक, ऐसे प्रभाव आकर के तुमको आकर्षित करके एक विवश होकर तुम आकर्षित होकर संसार चक्र में तुम फंस सकते हो। ये कषाय है। फिर जागृत कषाय, भजन करते करते फिर आता है सुप्त कषाय। सुप्त कषाय है
जैसे हम सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो ऐसा लगता है ना जो बस ये शांत हो गया, लेकिन शांत हुआ नहीं, वो सोया हुआ है। जगा दो तो जग जाएगा। तो हमारे भीतर कभी कभी ये कषाय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हिंसा द्वेष लोभ लालसा, ये सब कषाय है। एक एक कषाय हमारे भजन को समाप्त करने में, नष्ट करने में समर्थ है। एक कषाय जब कौन तो पुरुष विपश्चिता इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंति प्रशमं मनम। एक इंद्रिय अगर हमारे आकर के हमको प्रभावित करता है, एक ही इंद्रियो हमारे बुद्धि वृत्ति को हरण करके संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है। एक इंद्रिय, सब इंद्रियो नहीं। चक्षु कर्णो नासिका जीवा त्वक, ये जो हमारे एक एक इंद्रिय, एक इंद्रिय ऐसे सामर्थ्य है, इसमें इतनी शक्ति है। तो सुप्त कषाय ऐसे कभी कभी भजन करते करते कभी कभी ऐसे मन में ऐसे लगता है जैसे अब हम बहुत शांत हो गए हैं, झमेला मन बहुत अब इससे मुक्त हो गया। नहीं नहीं, वो सोया हुआ है, थोड़ा धक्का मारने से जाग जाएगा। हमारे अंदर क्रोध नहीं, ऐसे कुछ व्यवहार हो गया, कुछ ऐसे देखने में आ गया, ऐसा कुछ हमारे संपर्क में आ गया, देखा गया जो क्रोध नहीं है। क्रोध कहां से आ गया? अरे ये हमारे भीतर ये दुश्मन ये बैठा हुआ है, हमको पता नहीं। ऐसे इसीलिए बोलते हैं मन को कभी विश्वास नहीं करना। अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा मन में है नहीं, ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं करना। इस जगत में अगर अविश्वास कहीं होना चाहिए, वो है मन। ये सबसे धोखाबाज है, इसको कभी विश्वास नहीं करना, छोड़ना नहीं इसको। फिर साधन करते 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 मूर्छित कषाय, जैसे मनुष्य अचेत हो जाता है। अचेत होने से ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल है ही नहीं, मर गया। धक्का देने से जगता नहीं, अचेत हो गया ना, वो तो और गहरा स्थिति है। धक्का देने से जगता नहीं है। फिर आंख में पानी छिड़काव करो, ये करो वो करो, डॉक्टर बुलाओ, नब्ज देखते हैं, देख करके फिर जाके थोड़ा सा चेतन, हाँ आंख खोल के थोड़ा दिखता है। इसको कहते हैं मूर्छित कषाय। ऐसे कभी कभी साधक जब कुछ स्थिति में आ जाता है, उस स्थिति में भी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसके भीतर ही कषाय रहती है। ये कषाय वो मूर्छित कषाय जैसे ये जाग सकता है, गारंटी नहीं। कब तक गारंटी नहीं? जब तक तुम्हारा भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जाके ये गारंटी नहीं है। भरत राजा देखो, सब छोड़ छाड़ के जंगल गए थे। चक्रवर्ती राजा, क्या कमी थी? स्त्री पुत्र परिवार राज ऐश्वर्य सब छोड़ छाड़ के जंगल गए हैं। और जंगल में जा करके एक हरिण शावक के मोह में पड़ करके भजन छूट गया। ये कषाय है। ये क्या है? कषाय। कषाय माने मोह, ममता। ये ममता, ये और खतरनाक है। काम क्रोध ये तो देखने में आता है, लेकिन ये ममता जो है ना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये इतनी सुंदर ढंग से मन को मोहित कर देता है, मोहित करके धीरे धीरे धीरे, जान नहीं पाता साधक जो हम कहीं हम खो गए हैं, खो रहे हैं, हम भजन जीवन से हम कहीं पीछे जा रहे हैं। ममता, स्नेह, ममता कषाय है। ये कषाय है। और ये कषाय हमारा घर में है, बाहर नहीं। ये कषाय हमारा घर में उत्पत्ति स्थल, घर में माने हमारे उत्पत्ति स्थल, हमारे घर में हमारे स्त्री पुत्र परिवार, हमारे बच्चा, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन को मोहित करके भगवत चरण से हटा करके खींच करके संसार में ले जाने में समर्थ है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है।
तुम्हारा घर में छोटा सा, हम देखे हैं बड़े बड़े अच्छा अच्छा भजन नंदी भजन करते हैं, ठीक है, लेकिन पोता हो गया, एक पोता, हाँ, पोता हो गया बस। पहले तो खूब आते थे हमारे पास, खूब सत्संग करते थे, खूब ये करते, आप उसके ऐसे मोह लिया, आप भजन फजन छूट गया, अब पोता लेके आप डोलते हैं घर में, जहाँ जाते बोलते हमारे बिना ये खाता नहीं, हमारे बिना ये सोता नहीं, क्या करें अब। एक तो छोटा सा बच्चा उसका मन को मोहित करने में समर्थ है, संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है, पहचान में आएगा नहीं। हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा, हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा, गैरों का कहाँ इतना दम था, मुझे गम था तो ये गम था, किश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। तो हमको यारों ने लूटा, यारों ने लूटता है, गैरों ने नहीं लूटता है, वो तो सावधान हो जाता है। लेकिन यार जो है वो इतना प्रेम में फंसा करके हमारे भजन जीवन को चौपट कर देता है। भरत महाराज देखो किस तरह से संसार चक्र में मोहित होकर के, इतने मोहित हो गए, एक हरिण शावक, हरिण शावक के मुंह में पड़ करके स्नान, अच्छी स्थिति, मूर्छित कषाय स्थिति में पहुंच गए, माने भावदशा में पहुंच गए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भरत महाराज भाव दशा में पहुंच गए थे। इतनी ऊंची स्थिति, क्या कहते हो तुम? हम जैसे कहां पड़े हैं, ऐसी ऊंची स्थिति में पड़े हैं, उस स्थिति में पहुंच गए हैं। गए हैं गंडकी नदी में स्नान करने के लिए, एक उधर स्वतस्विनी नदी, एक शेर आकर के गर्जना किया, इधर से हरिण पानी पी रही थी, गर्मी नहीं थी, डर के मारे छलांग लगाई, छलांग के मारे गर्भपात हो गया। वो तो किनारे में जाकर के वो हरिणी तो मर गई, और वो बच्चा, जिंदा बच्चा है ना, पानी में ललबल खलबल खलबल कर रहा है। देखता अरे अरे इतना छोटा बच्चा, आहा हा, हम सामने है, इसको बचाना जरूरी है, उसको धो धा के ये करके क्या करेंगे, ये तो मर जाएगा, चलो भाई घर में ले चलो, अपने आश्रम में ले चलो। आश्रम में ले गए हैं, ले करके क्या करेंगे, अब जिंदा इसको बचाना चाहिए। गांव में जाते हैं, पहाड़ी गांव में जाकर के दूध लाते हैं, पत्ता का ये चम्मच बना करके उससे पिला पिला करके उसको बचा लिया। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर जाके अपने पास ही रखता है, कहीं छोड़ देंगे, कहीं शेर भालू खा जाएगा। घास फूस लेकर के उसको खिलाता है, कहीं जाता है भिक्षा करने के लिए, कंधे में करके लेके जाता है, ना जाने कौन शेर भालू खा जाएगा, कंधे में करके ले जाता है। तो इस तरह से उसके प्रति उसका मन मोह लिया वो हरिण शावक ने। पता नहीं चलता, भजन तो करते हैं, वही शंखा, वही नियम, लेकिन वो मन नहीं। शंखा वही है, 3 लाख नाम करते हैं, नियम वही चल रहा है, मन वो मन नहीं, मन बहुत पीछे हट गया। ख्याल नहीं किया, धीरे 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 इतना मोह लिया, जो हर्ष में उठते बैठते हरिण शावक की तरफ ध्यान, देखते हैं, भजन करते हैं, देखते हैं कोई चला तो नहीं गया, फिर देखते हैं, फिर हरिण शावक आके यहाँ थोड़ा सिंह से, तो हरिण शावक भी, वो भी तो थोड़ा बड़ा हो गया, कारण में भिक्षा में गए, और हरिण शावक को ना जाने कहाँ चला गया, ना कोई शेर भालू ले गया, ना क्या जाने, बस मन तो पूरा हरिण शावक ने अपहरण करके ले गया। बीमार पड़ गए उसकी चिंता में, पागल प्राय हो गया, और उसी अवस्था में शरीर छोड़ दिया। अंतकाले जो मति वही गति, जंग जंग बापी शरण भवं त्यजत्यंत कलेवरम तंग तमेव कुंती सदा तद्भव भावितो। अंतिम समय जैसे भाव लेकर के शरीर छोड़ता है, उस भाव में तल्लीनता के कारण ऐसा ही उसकी गति होती है।
अंतकाले जो मामे व शरण मुक्त कलेवरम जा प्रयाति स्वमाद्भावम जाति नस्त न संशय। अंतिम समय में जो मेरी चिंता करते करते शरीर छोड़ता है, मेरी चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मेरे को ही प्राप्त करता है। तो हम बोलेंगे तो हम 29वां भगवत चिंतन करते करते मरेंगे भाई। बोले ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा तुमको भगवत प्राप्ति के लिए तुमको 29वां भगवत चिंतन करनी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनेश्वर युद्ध चो मय्यार्पितो मनोबुद्धिर मम विश्व संशयम। सर्वेषु काले, अभी से शुरू कर दो, प्रैक्टिस कर दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनेश्वरो, मेरी चिंतन करो। युद्ध च, युद्ध माने ये प्रवृत्ति निवृत्ति की लड़ाई। मन खिंच रहा है संसार की तरफ, उसको निवृत्ति नहीं, उसको हटा करके हमारे भगवत चरण में लगाने का चेष्टा। ये लड़ाई, ये संग्राम, ये चलेगा। ये लड़ाई, युद्ध माने ये युद्ध, ये लड़ाई। यह कुरु पांडव का युद्ध नहीं। यहाँ अगर भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनेश्वर युद्ध चो, हर समय के लिए मेरी चिंतन करो, युद्ध करो। अरे भगवत चिंतन करेंगे तो थोड़ी वो कुरु वहां रणभूमि में लड़ाई होता है। लड़ाई में भगवत चिंतन करेंगे थोड़ी लड़ाई किया जाता है, पान से लेकर के लड़ाई किया जाता है, हो सकता है। उसमें तो पूरा मन को रखना पड़ेगा लड़ाई की तरफ। कहाँ दुश्मन कहाँ से अटैक कर रहा, क्या कर रहा, उसमें हर इंद्रिय हमारे उसमें रणभूमि में लड़ाई की तरफ मन रहता है ना। इधर भगवान तो हमको हर समय के लिए चिंतन करो और युद्ध करो। बोले वो युद्ध नहीं, ये गीता जो युद्ध की बात कह रहे हैं ना, ये हमारे भीतर लड़ाई हो रहा। पंच पांडव है हमारे 5 ज्ञानेन्द्रियों, और कौरव है हमारे भीतर नाना प्रवृत्ति, मोह तंद्रा भ्रम लोक रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य लड़का मदमाश्चर्य हिंसा, ये सब ये है कौरव सेना। इसके साथ हमारे ज्ञानेन्द्रिय, हमारे विवेक, जो विवेक के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा इसके साथ लड़ाई करना है। ये लड़ाई गीता की लड़ाई माने ये लड़ाई। गीता तो एक माध्यम है कुरु पांडव का लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनेश्वर युद्ध चो। इसीलिए अर्जुन हर समय के लिए अभी से ही मेरी चिंतन करो। और ये युद्ध तुम्हारा चिंतन में बाधा आएगी, नाना प्रकार तुम्हारे संसार वासना मोह ममता कर्म चेष्टा आदि, ये तो तुमको खींचेगा ना। तो इसको प्रतिहत करके विवेक के द्वारा हमारे बुद्धि वृत्ति को, ऐसे बहिर्मुख वृत्ति को प्रतिहत करके उसको अंतर्मुखी करने का, भगवत चिंतन में लगाने का जो चेष्टा, ये लड़ाई आएगा। भोग वृत्ति आएगी, ये चाहिए वो चाहिए, ये इच्छा है वो इच्छा है। इच्छा होना कोई दोष नहीं है, इच्छा होगी। जब तक पंचभौतिक शरीर है इच्छा होगी। जो कहते नहीं हमारे इच्छा होता नहीं है, वो ठगबाज है, मिथ्यावादी है, बिल्कुल मिथ्यावादी। चाहे साधु हो, जोगी हो, चाहे भोगी हो, जब तक शरीर धर्मी है तब तक ये वृत्ति, हाँ विवेकी पुरुष अपने विवेक के द्वारा भोग वृत्ति को शांत करके, शांत होकर भजन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। विवेक के द्वारा ना हम साधु हैं, हमको भजन करना है, नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको आकर्षित नहीं करेगा, वो आकर्षित करेगा। तो उसको विवेक के द्वारा फिर प्रतिहत करके मात्रा तो कम हो जाती है। हाँ, मात्रा माने उसका प्रभाव कम होता है। कब? जब भगवत चरण में मन की तल्लीनता तन्मयता बढ़ जाती है, तो अभी जाकर के उसका प्रभाव कम होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, भगवत चिंतन भगवत उपासना में अंतःकरण की उतना लगाव नहीं होता है, एक क्रियात्मक होता है, तो ऐसा नहीं होना संभव नहीं है। तो तुम्हारा मन को आकर्षित करेगा ही। कभी कभी बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकी जन का विवेक को हरण करने में समर्थ है। माया इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। बड़ी बड़ी विवेकी, बड़े बड़े ज्ञानी है ना। तो इसको कहते हैं लड़ाई। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्यरो युद्धचो। अर्जुन इसीलिए अभी से सर्वेषु कालेषु,
अभी से शुरू कर दो, काल के लिए नहीं, अभी से शुरू कर दो भगवत चिंतन करना। मयि अर्पित मनोबुद्धि ममेव संशय। अगर तुम्हारे मन बुद्धि हम में समर्पित है, माने तुम्हारे मनोवृत्ति जो है उसमें सिर्फ हम ही है, हमारे चिंतन में तुम मन को नियोजित करके तल्लीन होकर रहते हो, ममेव संशय, तुम हमको प्राप्त करोगे अंतिम समय, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी से प्रैक्टिस करो। है ना? तो कषाय की स्थिति तक रहती है भजन की? श्रद्धा साधु संग कषाय की स्थिति तक रहती है? कषाय तक प्रेम तक रहता है, लेकिन वो पहले तो जागृत कषाय, जागृत कषाय मैंने जैसे बहिर्मुख लोगों का, हम सबका, हम जैसे, हम सबका नहीं, हम जैसे जागृत कषाय, जागे हैं। कोई एक शब्द कहने से अभी माथा गर्म हो जाएगा, कोई लोभनीय वस्तु आने से अभी हमारे इंद्रिय वृत्ति को अपहरण करके उसमें संलग्न कर देगा, यह जागृत कषाय। उसके बाद है भजन करते करते सुप्त कषाय, जहाँ कषाय उतना प्रभावित नहीं कर पाता है, विवेक के द्वारा उस कषाय को प्रतिहत करके भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता वो आ जाती है, लेकिन कोशिश करना पड़ता है। इसको कहते हैं सुप्त कषाय। उसके बाद है निर्धुत कषाय, मूर्छित कषाय। वहां माने जैसे है नहीं, जैसे हमारे भीतर कोई कषाय है ही नहीं, ऐसे महसूस होता है। लेकिन वहां है मूर्छित कषाय, वो जब तक उसके जड़ चेतन ग्रंथि नहीं खुलता है, जब तक साक्षात भगवत दर्शन नहीं होता है, तब तक जाकर के वो मूर्छित कषाय जाता नहीं है। निर्धुत कषाय होना संभव नहीं है। निर्धुत माने कषाय समाप्त, वो एकमात्र प्रेम प्राप्ति से निर्धुत कषाय होता है। उस स्थिति में जाकर के उसके और भय नहीं रहता, निर्भय हो जाता है साधक, बस आनंद आनंद। फिर जाकर के बोलो, कभी कभी बड़े बड़े महापुरुषों में एक माइक लगता है कि माइक माया के जैसे स्वभाव, उत्तेजित स्वभाव देखने में आता है, और वो एक जैसे पानी का बबूला, जैसे पानी का बबूला एकदम से उठा और फूट गया, फिर एकदम से शांत हो जाते हैं। तो क्या ये स्वभाव जो है, ये चिद स्वभाव माना जाएगा या मायाकृत स्वभाव माना? ना, कभी कभी महापुरुष में ऐसे क्रोध देखने में आता है, लेकिन क्रोध नहीं, वो एक आवरण है। जैसे हाथी का दांत, हाथी का दो प्रकार दांत होता है, एक सामने मूली जैसे और भीतर में अलग दांत है चबा के खाने का। तो कभी कभी साधु दिखावा व्यवहित करके रखते, नहीं तो संसारी जीव है ना, ये थोड़ा सा कहीं देखते हैं कुछ मिलता है तो जाकर के वहाँ भीड़ करके बैठ जाते हैं, वो हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, आवरण करके रखते हैं, है ना। रामदास काठिया बाबा ऐसे थे, एकदम बड़े महापुरुष हैं। क्या करते थे, अकारण किसी से झगड़ा करके गाली गलौज, और ऐसे गाली गलौज माने माँ बहन से लेकर के ऐसा कोई गाली नहीं है जो नहीं देते थे, ऐसे कारण विहीन। एक दिन क्या हुआ, बात में आ गया, बड़े मजेदार संवाद है। त्रिकालदर्शी महात्मा, त्रिकालदर्शी रामदास काठिया बाबा सुबह सुबह एक तो बच्चा उनके आश्रम में एक अनार का पेड़ था, अनार का पत्ता कोई दवाई के लिए किसी ने कह दिया, तो वहां से आश्रम से थोड़ा अनार का पत्ता लिया। तो आए हैं बच्चा, छोटा बच्चा आए हैं अनार का पत्ता लेने, काठिया बाबा हाजिर है। क्यों भाई, तू हमारा पेड़ में क्यों हाथ लगाया, छोटा सा पेड़ है, इस पत्ता लेने से हमारा घास मर जाएगा, तेरी ये माँ बहन तेरी, बस शुरू कर दिया गाली करो। तो वो बच्चा है, वो कहते हैं बाबा हम तो तोड़ा नहीं आए, अभी हम तोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ा 2-4 पत्ता लेंगे, आप तो गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, साले तेरी तू।
फिर अरे बेमतलब का आप गाली क्यों दे रहे हैं? और गाली बंद नहीं हो रही, गाली तो दे रहे, हम देखता नहीं अंधा है, आँख फूट गया क्या? देखता नहीं हमारा पेड़ ये छोटा सा पेड़, ये मर जाएगा, ये होगा। तब वो बच्चा तो था ही, उसका दिमाग खराब हो गया, वो भी गाली गालो शुरू कर। तेरे जैसे साधु हमने बहुत देख लिया, तेरी ऐसे, तू जैसे साधु हमने ऐसा। वो भी गाली दे रहे हैं, वो भी गाली दे रहे हैं, वो दोनों बराबर जन जैसे लड़ाई हो रहा है। एक छोटा बच्चा के साथ काठिया बाबा का बात युद्ध हो रहा, लड़ाई है। तो बच्चा तो से चले गए। फिर भक्त लोग आए, बाबा हंसना शुरू कर दिया, बोले हम हरा दिया उसको। हंसना शुरू कर दिया, बोले हमने हरा दिया, जैसे युद्ध विजय करके ऐसा करके बोल रहे हैं जैसे हम लड़ाई में हम जीत के आए हैं। हरा दिया उसको। हम तो लड़ने आया, हम हरा दिया। एक भी ट्रेन में बैठे हैं, एक पंजाबी बैठे हैं इधर है और बाबा इधर बैठे हैं। अब पंजाबी से तू मैं हो गया और वहीं पर लड़ाई शुरू हो गया, तेरी ऐसी तैसी वही तो दुनिया भर के। और पंजाबी तो है ऐसे दिमाग गरम है। वो तो साला वो भी गाली गालोस करना शुरू कर दिया, और वो भी देख लेंगे, चल बाहर चल, देख लो तेरी ऐसी, तेरी चल हमारे साथ चल। बाबा भी ऐसे ही गाली गालोस। फिर वो पंजाबी ने क्या किया, उसके डिब्बे में अमृतों का रसोई करके वो ले आए खाने के लिए। तो उनको दिमाग गर्म करने के लिए वो डिब्बा से मांस बना के लाया है, वहीं बैठ के उसे तीखा देख खा रहे हैं। और बाबा क्या किए, थैला से एक एप्पल लेकर के उसको दिखे कि एप्पल का कचर करके खा रहे हैं। ऐसे लीला कौन समझेगा? कहानी तो बहुत बड़ी है। भ्रमित होकर के संतदास काठिया बाबा आए थे दीक्षा लेने के लिए वृंदावन में, लेकिन उनका ये नाटक देख करके भ्रमित हो गए। जो ये क्या, ये तो साधारण मनुष्य जैसे, ये तो माया मुग्ध जैसा लगता है, ये कोई अच्छा सिद्ध महात्मा थोड़ी है। चले गए हैं, दीक्षा लिए नहीं, संदेह हो गया मन में जी। चले गए हैं, छत के ऊपर रात में सो रहे हैं, जब तो हमारे क्या दीक्षा होगा नहीं। हम तो जानते हैं इतने बड़े महात्मा काठिया बाबा, जाके देखते हैं वो तो ऐसे ही है। रात में देखते हैं तो नक्षत्र जैसे उतर आ रहे हैं नीचे। धीरे धीरे वो नक्षत्र दो स्वरूप बन गए हैं, एक है विजय कृष्ण गोस्वामी, एक है रामदास काठिया बाबा। छत के ऊपर रात में उतरे, उतार करके बोलते अब तुम्हारा मन का भ्रम गया, अब तुम्हारा मन का भ्रम गया। संशय नहीं करना, महत्पुरुष का आचरण में संशय नहीं लाना, वृंदावन में आना, अब दीक्षा देंगे बोल के फिर आकाश मार्ग में विजय कृष्ण गोस्वामी चले गए। फिर वृंदावन जाके अरे बाबा ये महत्पुरुष, ये कौन पहचानेगा? तो ऐसे ही साधु संत कभी कभी ये अपने को आवरण देते हैं, नहीं तो माया है ना, ये जगत है ना, सब खाने के लिए बैठे हैं। इसीलिए महत्पुरुष का कोई आचरण कभी उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा समझ में नहीं आता है, अश्रद्धा होती है तो वहां जाना नहीं। अधिकारी वैष्णवेर ना बुझी व्यवहार, जे जान निंदा तार नाही को निस्तार। अधम जनार जे आचरण धर्म, अधिकारी वैष्णव करे সেই কর্ম। কৃষ্ণের ইচ্ছা ইহা বুঝিবারে পারে, এসব সংকটে কেউ মরে কেউ তরে। সবেইতে দেখি এক মহাপ্রতিকার, সবারে করিব স্তুতি বিনয় ব্যবহার। যোগ্য হি লইবে কৃষ্ণের শরণ, সাবধানে শুনিবে শ্রী মহন্ত বচন। তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্যমতি, सर्वत्र निस्तार पाए नाटक है पुत्र। चैतन्य भगवत ने हमारे कह रहे हैं, उपदेश दे रहे, देखो भाई महापुरुष के व्यवहार तुम समझ नहीं पाओगे। अधम मनुष्य का जो आचरण, ऐसे बहुत सारे अभी बोलेंगे तो रात बीत जाएगा। एक एक साधु सिद्ध महात्मा का आचरण हम कहेंगे तो ऐसे ऐसे आचरण। अधम जना के आचरण धर्म, अधिकारी वैष्णव करे से कर्म। अधम मनुष्य का जो आचरण है, अधिकारी वैष्णव ऐसे कर्म करते हैं। तो बोलता है इसको क्या प्रतिकार न, सवारे करी स्तुति विनय व्यवहार। सबको टिकना नहीं, दंडवत प्रणाम करना, संदेह होता है उनके सानिध्य में जाना, दूर से प्रणाम करना।
फिर भी उनके प्रति कोई हीन धारणा नहीं करना, ऐसी बात है ना। तो ये देख करके तुमको पहचान होना संभव नहीं है कौन महत् पुरुष है, कौन बहिर्मुख साधारण मनुष्य है ना। साधु के पास जाओ, तुम्हारा अच्छा ना लगे वहां जाना नहीं, लेकिन मन में संदेह लेकर के उनके प्रति हीन धारणा पोषण करके आओगे, इसमें तुम्हारा अकल्याण ज्यादा होने का संभावना ज्यादा है। अकल्याण, तुम गए अच्छा कुछ मंगल के लिए, जो साधु से कुछ कृपा प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे, वहां जाके तुम अमंगल को खरीद के लाए, हीन भावना, बेकार साधु, ये कोई बात है, ऐसा आचरण ऐसे ऐसे जाना नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन जा करके इस तरह से हीन भावना लेके आना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, काल फिर चलेंगे आगे और चलेंगे। कोई जीवन भर भजन जय जय श्री राधे। स्मरण हो नहीं पाया, कोई जीवन भर भजन किया, अंतिम स्मरण में भगवान का स्मरण हो नहीं पाया अंतिम समय में, तो भगवान तो अकृतज्ञ नहीं, उसको याद करा देना देंगे तो उसका उधर, अगर नहीं तो पूरा जीवन का भजन व्यर्थ हो जाएगा। देखो जो समर्पित साधक है तो भगवान कहते हैं उसको, मैं देखता हूं उसको, मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात्वरिष्यसि, तुम्हारा हृदय में हमको धारण करके बैठे रहो चुपचाप। मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात्वरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। तो ये तो प्रभु की इच्छा जान करके उनके चरण में समस्त कुछ समर्पण करके, जे प्रभु हमको रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, बचा लो हमको, तो प्रभु उनको बचा लेते। ये तो कहने की बात है, प्रभु की जो इच्छा होगा वही जो राम रच रखा, जो होने वाला है प्रभु की इच्छा से वो तो होगा। हमारे द्वारा जो कराएंगे उनकी इच्छा, हम करता थोड़ी है। जीव में इतना स्वाधीनता कर्तृत्व पर दिया नहीं गया। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वश अहंकार विमरात्मा कर्ता अहम इति मन्यति। उनके हाथ सब तुलसी खरीदने के प्राण प्राण समय को भवा से पीते कंठा अवरोध, सब सुना। प्राण प्राण मरने के समय तो मेरा तो अपवाद पीते कंठा अवरोध हो जाएगा, तुम्हारा नाम तो ले नहीं पाऊंगा, तब तुम कृपा करके हमको। जय जय राधा राधे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।